इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का गेटर और सेटर मेथड। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि जनाब आप अगर सेटर का काम यानी गेटर का काम मेथड से करो और सेटर का काम आप कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जैसे कि नॉर्मली हम लोग बनाते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर, और उसमें ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर आप प्रोवाइड कर दोगे जैसे कि आपने मेथड में किया, यानी इंटीजर ए कॉमा स्ट्रिंग बी। तो दिस डॉट करने के बाद ए में आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो ए की, और जनाब इसी तरीके से दिस डॉट बी में आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो बी की। तो अब आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो आपसे आर्गूमेंट के तौर पर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू मांग रहा होगा। तो ए की वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 1 यहाँ पे दे दी और कोई भी स्ट्रिंग ए बी सी आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का दूसरा तरीक़ेकार है। तीसरा तरीक़ेकार हमारे पास क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मेथड बनाते हैं किस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉप लिख कर डबल टैप करूँ तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी मेथड आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखूँ या इस तरीके से लिखूँ, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आ जाती है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। ये आ गया सेट और जनाब ये आ गया हमारे पास गेट। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर इसका तरीक़ेकार क्या है, दिस डॉट ए करके विच इज़ इक्वल टू वैल्यू, और इसी तरीके से दिस डॉट बी करके विच इज़ इक्वल टू वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे ए, और कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पर बी, इस तरीके से डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर तो प्रॉपर्टी मेथड की टाइप इंट है ना, उसको स्ट्रिंग कर दीजिए। करेंगे ए कॉन्कैटिनेट बी डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, ये देखें ए जरा। भी ए तो इंटीजर है सर। ए इंटीजर है हमारे पास, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है कि इसमें वैल्यू हम प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू लें। सर ए को भी स्ट्रिंग कर देते हैं, ए को क्या कर दें? स्ट्रिंग। नहीं, तो मुझे अगर यहाँ पर इनके थ्रू वैल्यू चाहिए प्रॉपर्टी के थ्रू, तो क्या अलग अलग प्रॉपर्टी बननी चाहिए? क्या एक जी सर, बन प्रॉपर्टी में सकती हम है। एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट? सोच के बताइए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपल इज दिस, प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक मेंबर होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन प्रॉपर्टी मेथड की, तो प्रॉपर्टी मेथड, अब देखो इनकैप्सुलेशन है क्या एक्चुअली? इनकैप्सुलेशन है डाटा बाइंडिंग। हमने मेंबर को बाइंड कर दिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना, वो जो इंटीजर टाइप, और इसको इस मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी। तो हमें दो जी प्रॉपर्टी नहीं सर। चाहिए होंगी। इट जी मेक सर। सेंस। तो जी सर। जनाब यहाँ पर जब भी प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, प्राइवेट मेंबर होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको हम कर देते हैं आईडी, और यहाँ पर इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल नेम, मीनिंगफुल। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनेगी पब्लिक इंटीजर आईडी के नाम से हमने प्रॉपर्टी बना ली,
और जनाब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में पहला ऑपरेटर हमने दे दिया सेट और दूसरा हमने दे दिया गेट। ये वाला काम होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई आईडी किस तरीके से सेट करेंगे, आईडी किस तरीके से सेट करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर मेंबर लिया है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे दिस डॉट करने के बाद आईडी विच इज इक्वल टू वैल्यू का यहाँ पे कीवर्ड आता है। अब जनाब वैल्यू का कीवर्ड समझना है कि वैल्यू का कीवर्ड काम क्या करेगा। गेट में एरर तब तक आता रहेगा जब तक कि आप कुछ रिटर्न नहीं करवाओगे। गेट में एरर तब तक आता रहेगा जब तक कि आप कुछ रिटर्न नहीं करवाओगे। अब जनाब रिटर्न क्या करवाना है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि जनाब रिटर्न करवा दो नेम। अब इसको यहाँ पर कोई एतराज नहीं। अब यहाँ पर सॉरी आईडी नॉट नेम, आईडी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है। नॉर्मली हम इसको प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें हमें दो एक्सेसर्स मिलते हैं, इनको कहते हैं एक्सेसर्स। और ये इनकैप्सुलेशन को अचीव करने का तरीकेकार है कि आप बजाय दो अलग अलग गेटर सेटर मेथड बनाओ, आप एक ही प्रॉपर्टी मेथड बना लो, उसमें गेट सेट भी हो जाएगा, उसमें गेट भी हो जाएगा। वरना इससे पहले हमने क्या बनाया था, पब्लिक वाइड सेटर के नाम से, पब्लिक स्ट्रिंग गेटर के नाम से, ऐसे ही बनाया था ना। तो दो अलग अलग मेथड बनाए थे। तो अब हमने उसको रिड्यूस करके सिंपल एक प्रॉपर्टी मेथड बना लिया। उसी प्रॉपर्टी के अंदर हमें दो एक्सेसर्स मिल गए, एक जो है वो सेटर का काम कर रहा है और एक जो है गेटर का काम कर रहा है। अब जनाब देखिए वैल्यू का क्या मतलब होता है। अब प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यूजर को बज़ाहिर तौर पर लिखेगा कि हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं ना, जबकि एक्चुअल आईडी वेरिएबल कौन सा है, प्राइवेट है, हाइड हुआ हुआ है। उसको हमने बाइंड कर दिया क्लास के अंदर और यूज कर रहे हैं उसी का डुप्लीकेट नेम प्रॉपर्टी आईडी के तौर पर। तो अब इसका तरीकेकार क्या है कि ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे a1 विच इज इक्वल टू न्यू ए। तो अब यहाँ पे देखिए a1 डॉट करके हमें आईडी का वेरिएबल बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि जैसे ये कोई पब्लिक एट्रीब्यूट है, जबकि ऐसा नहीं है। आईडी जो है वो जनाब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और वैल्यू का कीवर्ड क्या मिलता है, जब हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं ना, यूजर इनपुट लेते हैं, तो वैल्यू का कीवर्ड इस वैल्यू को कैच करता है और असाइन कर देता है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर इस वैल्यू का कीवर्ड के बारे में भी देखें, लोकल वेरिएबल इंटीजर वैल्यू। तो अब इस प्रॉपर्टी में जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, वैल्यू का कीवर्ड उसको पिक करेगा और आईडी में असाइन कर देगा। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई, मुझे बताइए। अगर समझ रिपीट में आ कर गई दें यार मुझे एक्नॉलेज कर दें जी। सर एक दफा दोबारा बता दें। रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने इससे पहले, मैं यहाँ पर इसको फॉर द टाइम बिंग कट कर देता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, दो तरीकों से अचीव किया था। एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका सेटर का काम करेगा, और मेथड बना लो गेटर के नाम से जो कि रिटर्न करवा देगा। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग स्कोप बनाए। या दूसरा तरीकेकार क्या अप्लाई किया, जो हमने सबसे पहले अचीव किया था, कि जनाब दो अलग अलग मेथड बना लिए, एक टाइप मेथड और एक वॉइड मेथड। वॉइड मेथड कौन सा था, सेटर का। टाइप मेथड कौन सा था, गेटर का, जो कि रिटर्न करेगा। तो हम बजाय दो अलग अलग स्कोप बनाने के हम एक ही एट्रीब्यूट के लिए एक प्रॉपर्टी बना लें। उससे क्या होगा कि जनाब उसी एक ही प्रॉपर्टी में आईडी सेट भी हो जाएगी और गेट भी हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जनाब ये वाला काम कर दिया, पब्लिक सेम टाइप। सही है। अब जरूरी नहीं है कि आप आईडी, अब कोई भी मीनिंगफुल नेम दे दें, हमें तो यूजर के सामने इनकैप्सुलेट करना है ना। तो हमने इसको कह दिया कि आईडी, यूजर समझेगा कि ये आईडी का कोई वेरिएबल है। जबकि याद रखिएगा वेरिएबल का जो आइकन होता है वो ये होता है, A1 डॉट करने के बाद ये, ठीक है, बॉक्स एक
शेप, ब्लू आइकन होता है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ये पाने का निशान होता है। पाने का निशान जो भी होगा वो यूं समझ लिया कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इट इज अ डिफरेंस। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी की बात करूँ तो ये इंटीजर a डॉट आई डी, इसी तरीके से ऊपर अगर हम बात करें तो a डॉट आई डी, ऊपर वाली आईडी जो है वो वेरिएबल है। अब वो इसलिए यहाँ पे एक्सेसिबल हुआ क्योंकि मैंने उसको पब्लिक कर दिया। हम यहाँ पे कर देंगे वापस इसको प्राइवेट। तो हमने यहाँ पर इसी के नेम की एक प्रॉपर्टी बनाई आईडी के नाम से, और हर प्रॉपर्टी एक ही मेंबर को एक्सेस करेगी। तो अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग नेम को भी बनाना है, तो नेम की आप अलग प्रॉपर्टी बनाओगे विद द सेम टाइप। तो हमने यहाँ पर NAME के नाम से प्रॉपर्टी बना ली, जिसमें हमने सेट की बॉडी सेट कर दी और जनाब गेट की बॉडी सेट कर दी। सेट में आप क्या काम करवाओगे, दिस डॉट करने के बाद नेम नेम का वेरिएबल विच इज इक्वल टू वैल्यू, और गेट में आप सीधा सीधा रिटर्न करवा दोगे नेम। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट से A1 से हमें दो प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अब यूजर बज़ाहिर समझ रहा है कि हम आईडी के वेरिएबल में वैल्यू दे रहे हैं, जबकि ये क्या है, इनकैप्सुलेट कर रही है एक्चुअल वेरिएबल। तो आपके पास ये है जो कि यहाँ पर यहाँ से हाइड है, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो कैप्सूल यूज कर रहे हैं। तो यूजर समझ रहे हैं भाई हम बाजार कैप्सूल खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्किंग कहाँ हो रही है, अंदर का पाउडर के पास। तो यहाँ पर भी आप देखें तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ जा रही है, इस आईडी के वेरिएबल में जा रही है। सेट क्या कर रहा है, वैल्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट जो भी आ रहा है उसको पिक कर रहा है और असाइन कर रहा है और सीधा सीधा रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से नेम की अगर हम बात करें तो A1 डॉट करने के बाद नेम विच इज इक्वल टू यूजर इनपुट ABC 1 2 3, ये आ गया नेम, या कोई भी आप नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल अली। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर प्रिंट करवा लें A1 डॉट करने के बाद ID कॉन्कैटिनेट स्पेस, देन उसके बाद कॉन्कैटिनेट A1 डॉट नेम। ये है तीसरा तरीक़ाकार इनकैप्सुलेशन को अचीव करना। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो, क्या वो स्क्रीन स्टक हो गई? पीपल स्क्रीन स्टक हो गई, वॉइस लैग कर रही है मेरी। अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अभी नहीं सर। जी सर हो गई सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मेथड समझ में आया भाई सबको? एक दफ़ा आउटपुट भी देख लो जिसने नहीं देखा था। 100 और अली। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम प्रॉपर्टी मेथड बना के इतना कोड लिखते हैं, उससे भी वही रिजल्ट बनाते हैं जो हम पब्लिक करके करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? पब्लिक को प्राइवेट करें तो हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा कि वैल्यू को गेट करने के लिए, फिर उसको सेट करने के लिए भी। पब्लिक करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है कि हम बगैर किसी कोड के वो गेट भी कर सकते हैं और सेट भी। मैंने तो कहा ना क्या आपको, फर्क है? इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डाटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में कुछ सेंसिटिव डाटा, देखो मैं आपको बताऊं, LMS की एग्जांपल ले लो। क्या आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट क्या तमाम इख्तियारात हैं? नहीं सर। या आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट क्या आप हमारा रिकॉर्ड भी देख सकते हो? नहीं सर। नहीं देख सकते ना। तो वो क्या है, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग है, डाटा बाइंडिंग मगर है। से अब ये डेटा हाइड तो नहीं रहा ना, हम इसे देख भी सकते हैं, नहीं नहीं इसको नहीं चेंज नहीं भी नहीं कर सकते हैं इसमें। नहीं, ये कैसे हाइड नहीं रहा? आप यहाँ पे देखो ना, ये आपका यूजर इनपुट है, ये आपका यूजर इनपुट है। यूजर बज़ाहिर तौर पर आपको क्या दिख रहा है, ये एक वेरिएबल की तरह दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में ये वेरिएबल नहीं है।
ये प्रॉपर्टी है जो कि वेरिएबल में वैल्यू लेके जा रहे हैं। आपका जो हिडन वेरिएबल है वो कौन सा है? ये दोनों। आउटसाइड द क्लास आपको कहीं नजर आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर इस सेंस में बात करूँ तो A1 डॉट करने के बाद क्या स्मॉल आईडी और स्मॉल नेम कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं। नहीं सर। दैट्स वाई। ठीक है क्लास, तो ये था हमारे पास ओवरऑल लैब नंबर 8। अब इसकी एक्सरसाइज ये वाली नहीं करनी है आपको, इसकी एक्सरसाइज भी सुन लो साथ साथ। जो आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया था इमेजेस का, जी सही, सर। आई होप सबने देख लिया होगा, ठीक यस है ना? सर, जी सर। देखिए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? और सर उसकी इम्प्लीमेंट थोड़ी जी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर जो है प्री डिफाइंड क्लासेस थोड़ी ज्यादा यूज हुई है ना, तो उसको सीखने के लिए थोड़ी ज्यादा हाँ प्रैक्टिस की हाँ जरूरत बिल्कुल, है। आपके पास है लेक्चर, देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, नो इशू। टास्क आप जी लोगों को संडे तक जमा करवाना, और टास्क छोटा सा है। देखो आप लोगों को साइन अप भी पैनल बनाना आ गया, लॉगिन पैनल भी बनाना आ गया, ये दोनों काम आ गए आप लोगों को। यस सर। अब आप लोगों ने उस वीडियो में ये भी सीखा था कि जनाब किस तरीके से इमेज को कन्वर्ट किया जाता है हैश में और डेटाबेस में भेजा जाता है, और जी फिर सर। जब उसी इमेज को यस सर। उस हैश से उठाकर बिट्स में कन्वर्ट कन्वर्ट हो किया जाता जाता है इमेज में, तो ये दोनों कन्वर्जन उसमें बताई हुई थी। तो अब है। आपको जी ये वाला काम भी करना आ गया है कि किस तरीके से डेटाबेस में से इमेज को उठानी है और डेटाबेस में इमेज को भेजना है। सिंपल से सिर्फ आप लोगों का टास्क ये है, जो एक काम आपको सर, करना समझ आ पड़ेगा गई। वो ये करना पड़ेगा कि आपने एक साइन अप पैनल बनाना है जिसमें आपके पास आपका कोई भी डाटा हो, XYZ। साइन अप के लिए आपकी अपनी मर्जी है कि 3 रिकॉर्ड दें, 4 रिकॉर्ड दें, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ है वो क्या है कि आपके पास एक इमेज का ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि जब हम नादरा में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो आप लोगों की तस्वीर भी खिंचती है, ठीक है ना? सर दोबारा और बता दीजिए। जी दोबारा बता देता हूँ आपको, ये वाला सिनेरियो सिर्फ देखो, प्रोफाइल जैसे हमारे पास खुलती है कि जैसे हम लॉग इन करते हैं फेसबुक, तो हम होम पेज पे चले आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि भाई प्रोफाइल, कोई बटन होता है हमारे पास फेसबुक पे या कोई लिंक होता है कि जिस पे क्लिक करके हम अपनी प्रोफाइल पे चले आते हैं। तो वो प्रोफाइल हमारी कब आती है? जब हम सक्सेसफुली अपनी वैलिड वैल्यू के साथ लॉग इन करते हैं। टास्क आप लोगों का ये है कि आपने अपनी आईडी, अपना नेम, अपना ईमेल, पासवर्ड के बाद, ये 4 फील्ड के बाद आप लोगों ने एक पिक्चर भी देनी है, पिक्चर बॉक्स, जिसमें साइन अप के दौरान आपने पिक्चर भी अपनी डेटाबेस में लोड करवानी है, रजिस्टर करवानी है, राइट? और फिर ये करना है कि जी जब आप लॉगिन करेंगे तो अपनी ईमेल और पासवर्ड से जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी एक प्रोफाइल जो है वो फॉर्म खुलना चाहिए, जिसमें आपकी डिटेल के साथ साथ आपकी इमेज भी वही वाली आ रही हो जिस इमेज से आपने अपना डाटा स्टोर किया। बस सिर्फ जी वैल्यू को सर। उठा ओके के सर। पिक्चर बॉक्स में करके ये वाला काम आपको दिखाना है। 3 फॉर्म बनेंगे आपके पास। साइन अप, जिस इमेज से आप साइन अप करोगे वही इमेज आपकी एज अ प्रोफाइल इमेज बननी चाहिए लॉगिन के बाद, ठीक है? जी सर। चलें, यहाँ तक कि कोई सवाल हो तो कर लें, क्योंकि मैं 10-15 पे जो है वो वाइवा का सेशन रखने वाला हूँ। नो सर, कोई सवाल नहीं है हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। 10:15 पे आप लोग रिज्वाइन करिएगा। अच्छा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे